हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बिचौलिया कॉन्सेप्ट, यानी मैथ की लैंग्वेज में हम मीडियन बोलेंगे और मीडियन करेंगे। और ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है हमारा स्टैटिक्स का। तो आज हम बात करेंगे इवन ऑब्जर्वेशन, ऑड ऑब्जर्वेशन को कैसे हम लेकर के मीडियन फाइंड करते हैं। बच्चों, तो बहुत ही प्यारा सा मैंने शॉर्टकट डेवलप किया है आपके लिए। तो यहां पर इवन ऑब्जर्वेशन आ जाए तो इवन ऑब्जर्वेशन -2/2। ऐसा करने के बाद देन लीव हाफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी आधी आगे से आधी पीछे से। हमें ऑब्जर्वेशन जो बीच में ऑब्जर्वेशन आएंगी वो 2 ऑब्जर्वेशन आएंगी, और 2 ऑब्जर्वेशन जो आएंगी वही हमें देंगे मीडियन। उन 2 ऑब्जर्वेशन का हमें सम कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है बच्चों। इसके बाद हमारा मीडियन निकल जाएगा इवन ऑब्जर्वेशन के लिए। और ऑब्जर्वेशन के लिए हमें 1 माइनस करना है और अपॉन 2 कर देना है। ऐसा करने के बाद सेम कंसेप्ट ये लगाना है, आधी आगे से आधी पीछे से ऑब्जर्वेशन छोड़ देनी है। और ऑड के केस में केवल एक ही ऑब्जर्वेशन मिड में आती है और वही हमारा मीडियन होता है बच्चों। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करके देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है इस शॉर्टकट से। बाकी बात करें अगर हम, सबसे पहला हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे कि हमें ऑर्डर में रखना है। किसको? ऑब्जर्वेशन को। चाहे वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, मीडियन ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर पता होना चाहिए बच्चों। प्राइम नंबर होता क्या है? अ नंबर हैज which has 2 फैक्टर, 1 और itself। एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, 1 और itself, यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। तो हम वो अभाज्य संख्याएं निकालने जा रहे हैं बच्चों, यानी प्राइम नंबर निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे हम इसको? अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं बच्चों होती क्या है? इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी 2 फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जो प्राइम होगा उसके 2 फैक्टर, यानी 1 और इटसेल्फ। 1 की टेबल से घटे और अपनी टेबल से घटे। 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं वैसे हमारे। तो अ नंबर which has 2 factors, 1 और itself बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 2 से स्टार्ट होती है। तो बच्चों हमारा प्राइम नंबर की शुरुआत होगी 2 से, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे और पहला प्राइम नंबर, यानी हमें स्टार्टिंग के 9 प्राइम नंबर का मीडियन फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिखने वाले हैं, शुरू के 9 प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर क्या रहेगा बच्चों हमारा? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं रहेगा बच्चों, 11, 13, देन उसके बाद 17, देन उसके बाद 19, देन उसके बाद 23। सो ये हमारे 9 प्राइम नंबर हो चुके हैं। 4 और हमारे 4, 8 और एक 9 प्राइम नंबर हो चुके हैं। और 9 प्राइम नंबर बच्चों, 9 क्या है? हमारा ऑड है। और ऑड के केस में हमारा सिंगल टर्म ही मिड में फंसता है, यानी मिड ऑब्जर्वेशन एक ही रहती है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? 9 है, और 9 को जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ऑड आएगा तो ऑड -1 करना है, यानी 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 8। 8 का हाफ करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 8 का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 4। 4 ऑब्जर्वेशन आगे से छोड़ देनी है, 4 ऑब्जर्वेशन पीछे से छोड़ देनी है, यानी बीच में जो ऑब्जर्वेशन फंसेगी वो हमारा क्या होगा बच्चों? मीडियन। 4 ऑब्जर्वेशन हमने आगे से और 4 ऑब्जर्वेशन हमने पीछे से। मिड ऑब्जर्वेशन यानी 11 इज अ मीडियन बच्चों। तो यहां पर मीडियन क्या आ जाएगा हमारा? मीडियन आएगा हमारा 11, और यही हमारा आंसर है, यानी मिड ऑब्जर्वेशन। मीडियन का लेना देना किससे होता है बच्चों? मिड ऑब्जर्वेशन से। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ मीडियन ऑफ द डेटा इज 22, देन वैल्यू ऑफ x विल बी। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और बोल क्या रखा है कि ऑलरेडी सारा का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अगर है अरेंज तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। और हमें इस डेटा का मीडियन भी दे रखा है बच्चों, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हाउ टू फाइंड दिस? कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तरीका समझना। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम क्या करने वाले? मीडियन लिखने वाले, यानी मीडियन बराबर
मीडियन बराबर क्या रहेगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चों यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारे 11 ऑब्जर्वेशन आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 ऑब्जर्वेशन आ रही है। और 11 बच्चों क्या है, ऑड है, ऑड -1 अपॉन में 2, यानी 10 अपॉन में 2 इट मींस 5। 5 ऑब्जर्वेशन हमें आगे से हटा देनी है, 5 ऑब्जर्वेशन हमें आगे से हटा देनी है एंड 5 ऑब्जर्वेशन हमें पीछे से हटा देनी है। यानी मिड में जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमारी आएगी x+2, और x+2 अगर हम देखेंगे तो x+2 हमारा क्या हो गया बच्चों, मीडियन। x+2 हमारा मीडियन, और मीडियन ऑलरेडी कितना दे रखा है, 22, तो 22 बराबर x+2, और +2 जरा के बच्चों क्या हो जाएगा, 22 अपॉन में, सॉरी माइनस करेंगे, कितना आएगा यहां पर हमारा x की वैल्यू 20, और यही रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी हमें x ही फाइंड करना था और x हम निकाल चुके हैं बच्चों विद इन अगर मैं जल्दी कराऊं तो बच्चों 20 सेकंड से पहले इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट हमारे बहुत जल्दी काम करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और फाइंड द मीडियन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। 8 नेचुरल नंबर का हमें फाइंड क्या करना है, स्क्वायर ऑफ 8 नेचुरल नंबर। 8 नेचुरल नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों कि हम इसमें करने वाले क्या है, 8 नेचुरल नंबर लिखेंगे और उसको स्क्वायर भी करते चलेंगे साथ के साथ में। तो यहां पर सबसे पहले 8 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृत संख्या बोला जाता है। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। और काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, 1 से, यानी काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो पहला हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड 64 बच्चों। अब हमें इसका फाइंड क्या करना है, मीडियन। 8 है हमारा बच्चों, 8 यानी हमारा इवन ऑब्जर्वेशन, और इवन के लिए हम पहले कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस करने के बाद 2 से ही क्या कर देना, डिवाइड, यानी 8 में से 2 गया 6, 6 का हाफ होगा 3, यानी 3 ऑब्जर्वेशन मेरे को आगे से छोड़ देनी है एंड 3 ऑब्जर्वेशन मुझे पीछे से छोड़ देनी है। और ऑलवेज इवन ऑब्जर्वेशन के केस में 2 ऑब्जर्वेशन मिड में आती है और वही हमें मीडियन देती है। तो बच्चों यहां से हम मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन कितना आएगा, मीडियन इक्वल टू 16 प्लस में 25 अपॉन में 2, ऐड करेंगे 41 अपॉन में 2, और इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 20.5, 20.5, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों करना क्या है, इससे पहले हमने ये जो करा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का रहेगा, बस थोड़े कंसेप्ट आगे पीछे होते रहेंगे, और करना यही है बच्चों सब में। बोला है कि डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 24, 23, a, a-1, 12, 16, वेयर a इज मीन ऑफ दिस नंबर, यानी a क्या है बच्चों, मीन है इस नंबर का। सबसे पहला काम होगा हमें a फाइंड करना, क्योंकि a की वजह से ही हमारा मीडियन निकलेगा। तो a हमारा मीन दे रखा है, और मीन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीन, हाउ टू फाइंड मीन, कैसे फाइंड करेंगे मीन। मीन आल्सो कॉल्ड एवरेज एंड अरिथमेटिक मीन। मीन को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इस तरीके से मीन फाइंड कर सकते हैं। तो मीन के लिए हम पहले क्या करेंगे बच्चों, काम करेंगे, और मीन क्या है हमारा a, तो मीन है हमारा a, और a बराबर क्या होगा, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो। ऑब्जर्वेशन ये रही 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ये हमारी 5 ऑब्जर्वेशन है। यानी 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 30 40, 30 और 30 60, सॉरी 60, 60 और 40 कितना होगा, 100, 100 और 50 कितना होगा, 150, 150 बट्टे में बच्चों कितना आएगा, 5। अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, 30। ये आ गया हमारा 30, और 30 हमारा क्या है बच्चों, मीन, और मीन का मतलब a की वैल्यू आ चुकी है, और a आ गया तो a को हम यहां पुट करने वाले हैं, और ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा ऑब्जर्वेशन का, और उसी से हम निकालेंगे मीडियन बच्चों। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। ऑब्जर्वेशन पहले क्या दे रखी है, 24, दूसरी दे रखी है 23, चौथी दे रखी है हमारी, सॉरी दूसरी, तीसरी हमारी दे रखी है, a की जगह 30 रख देंगे, a-1 यानी 29, और इसके बाद क्या हो जाएगा 12, देन उसके बाद क्या हो जाएगा 16। बच्चों ये अभी ऑर्डर में नहीं है,
अभी ऑर्डर में नहीं है तो हम इसका मीडियन नहीं फाइंड कर सकते। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए ऑर्डर में अरेंज करना, जो भी डेटा हमारा गिवन होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ऑर्डर में लगाने वाले हैं, और ऑर्डर में लगाते ही हमारा आ जाएगा बच्चों क्या, मीडियन। तो हम ऑर्डर में लगाएंगे, ऑर्डर चाहे असेंडिंग हो, ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग हो। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, कोई से भी ऑर्डर में आपको लगा लेना है, दोनों ऑर्डर से हमारा आंसर करेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, 12। 12 के बाद 16, 12 के बाद 16, और 16 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद हमारा क्या आ रहा है बच्चों, 24 के बाद 29, 29 के बाद 30। और चेक भी कर लेंगे टोटल नंबर कितने थे यहाँ पर, 6। यहाँ भी कितने आ रहे हैं, 6 और 6 आ रहे हैं, यानी बच्चों इवन ऑब्जर्वेशन आ रही है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, 2 घटाएंगे, 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4। 4 का हाफ कितना होगा, 2। यानी 2 ऑब्जर्वेशन आगे से हटा दो, 2 ऑब्जर्वेशन पीछे से हटा दो, और बीच में जो बचेगा वो मिड ऑब्जर्वेशन होंगी इवन के केस में। और दोनों को कर देना है क्या हमें, ऐड, यानी 23 प्लस 24 बट्टे में कितना होगा, 2। दोनों को ऐड कर दें, कितना आएगा, 4 3 7 4, 47, 47 अपॉन में 2, और कर लेते हैं हम इसका हाफ, यानी 23.5, और यही बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 23.5, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा मीडियन है। और यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर कि डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये दे रखी थी, और ए बोल रखा था कि मीन है नीचे वाली ऑब्जर्वेशन का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी बच्चों, और हम समझ चुके हैं। आशा करता हूं आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पेस हमने दे रखा था उसके लिए, बट वहीं ये हो चुका है। बाकी अब 5वां क्वेश्चन बच्चों, 5वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहां पर 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 6, 14, 15, 17, x+1 to x-13, 30 और 32, 34, 43 आर रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी बच्चों ये ऑर्डर में अरेंज करके दे रखी है, ऑर्डर में दे रखी है। तो बच्चों हम करने वाले क्या है, सिंपल निकाल देंगे मीडियन। सबसे पहला काम क्या बोल रखा है कि यहां पर 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, और ये रिटर्न इसका मीडियन भी दे रखा है बच्चों, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पर। सो हाउ टू फाइंड एक्स की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहला काम 10 ऑब्जर्वेशन, और 10 क्या है बच्चों, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई, यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में वही सेम कंसेप्ट, 2 घटाना है और हाफ कर देना है। 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का आधा कितना होगा, 4, यानी 4 ऑब्जर्वेशन हमें आगे से हटा देनी है, और 4 ऑब्जर्वेशन हमें पीछे से हटा देनी है। पहले हम लिख लेते हैं इसको, 6, 14, 15, 17, x+1, 2x माइनस का 13, और हमारा 30, और हमारा 32, और हमारा 34 एंड 43। बच्चों ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने लिख चुके हैं, और ये सारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन, और 10 ऑब्जर्वेशन यानी इवन है। अब हम क्या करने वाले हैं, 10 में से 2 गया 8, 8 का आधा 4, 4 ऑब्जर्वेशन आगे से निकाल दे रहे हैं, और 4 ऑब्जर्वेशन बच्चों हम पीछे से निकाल दे रहे हैं, और मिड ऑब्जर्वेशन हमें देखिए हमारा मीडियन। और मीडियन कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां पर मीडियन इक्वल टू x+1 पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना, 2x माइनस 13 अपॉन में क्या रहेगा 2। और मीडियन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, कितना दे रखा है, 24, 24 यहां रखेंगे बराबर x और x, यानी 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x। 13 में से 1 गया माइनस का 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। हम क्या करेंगे, 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा यहां पर ये 48 बराबर 3x माइनस का 12, 3x माइनस का 12, माइनस का 12 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 12 और 48 यानी कितना 12 48 कितना हो जाएगा 60 बराबर में 3x। 3 मल्टीप्लाई इसमें आएगा बच्चों डिवाइड में, कितना आ जाएगी x की वैल्यू आएगी हमारी बच्चों कितनी 20, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, और यही हमारी x की वैल्यू, और यही मैं बच्चों फाइंड करनी थी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, और हम निकाल चुके हैं इसमें x की वैल्यू। और आपके लिए भी मैंने कुछ रखा है इस शीट के अंदर, सो आप भी कुछ करिए। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें मीडियन निकालना है आपको, और ये सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, और मीडियन तो दे ही रखा है 63, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम इसी की तरह आपको काम करना है बच्चों, जैसे अभी हमने करा है। और बाकी आपने पूरी वीडियो में समझ लिया बच्चों मीडियन, आशा करता हूं आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। और अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और
आगे की और वीडियो के लिए चैनल को फैलाते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आंसर भी देते रहें जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। और दोस्तों तक फैला दो बच्चों, इतनी सपोर्ट काफी है। और फ्री में आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, जैसा मैं अभी कर रहा हूं आपके लिए। बहुत मेहनत जारी है बच्चों, और आपको पता ही है, पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, और अगली मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।